ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते, मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते। साईं भक्त की अपनी जुबानी, अपनी कहानी। जी हाँ, मेरे ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान थी। जो चाय की दुकान थी उसमें जो व्यक्ति चाय बेचते थे वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, लेकिन अक्सर मेरे ऑफिस से आते जाते लोगों को देखते थे और मुझे स्पेशली ऑफिस में आके बोलते थे, गुड मॉर्निंग मैम। मैं कहती थी गुड मॉर्निंग। अच्छा लगता था प्रतिदिन उसका ऑफिस में आके गुड मॉर्निंग करना। एक दिन बोलने लगा कि मैम, मेरी बहन है, बहुत सुंदर गाती हैं, आप एक बार उनको बुलाइए और एक बार अपना कोई भी प्रोजेक्ट अपना जो आपका हो उसमें एक चांस दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, बुलाओ। जब बहन आई तो बहुत सुंदर गाती थी, इतना सुंदर गाती थी कि मैंने कहा अरे, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। कहने लगी सब बाबा की कृपा है। अब जब उसने कहा बाबा की कृपा है, ऊपर नजर उठाती है तो मेरे ऑफिस में बाबा की मूर्ति थी। कहती आप साईं भक्त हो? मैंने कहा हाँ। कहती बाबा अपने ही सब भक्तों से भक्तों को मिलाते हैं, ये उनकी विशेषता है। कहती कि मैम आपको पता है सबसे अहम चीज, ये जो मेरा भाई है ठीक से बोल नहीं पाता, ये तो आप देख ही रहे हो। मैंने कहा एक मेरा और भाई है जो सुन नहीं पाता, ये ठीक से बोलता नहीं है, दूसरा ठीक से सुनता नहीं है। मैं इन दोनों की बहन हूँ। इन्होंने जिस भी परिस्थिति में मेरी शादी की, मैम यकीन मानिए मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इतना संघर्ष किया है, इतना कि मैं क्या बताऊं। तंग आ गई थी गरीबी से। बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी कि ये दिन कब तक मुझे देखने पड़ेंगे बाबा। मैं प्रतिदिन रोती थी बाबा के सामने, प्रतिदिन। एक दिन ऐसा भी आया कि मकान मालिक ने कहा कि मकान खाली कर दो, और जिस दुकान में हम हैं उसमें भी कहा गया खाली कर दो। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे दो बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे। दुकान खाली हो जाएगी, मकान भी खाली हो जाएगा, तो क्या भाइयों के घर रहूंगी? वो तो खुद इतने परेशान हैं गरीबी से। ये गरीबी वाकई दुख देती है, बहुत कुछ सिखाती भी है। दुख तो देती है पर सिखाती है अपने परायों का जो एक मतलब है, वो यही सिखाती है। कहती है कि जब हम इस परिस्थिति में थे कि कल मकान भी खाली करना है और दुकान भी हमें खाली करनी है, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। पति अलग बैठे हैं परेशान और मैं बाबा के सामने रो रही हूं कि बाबा कब तक, कोई अंत तो होता है बाबा, कब तक मैं ऐसे ही रोती रहूंगी, या यूं कहो कि कब तक मैं लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। अब तो लोग भी मुंह बनाने लगे हैं, देख के फोन से उनको अंदाजा हो जाता है कि अब कुछ ये मांगेंगे। बाबा आपके सिवा कोई नहीं है हमारा, कब सुनोगे? मैं इतना रो रही थी कि जब मैं रो रही थी तो रोते रोते जब मैंने अपने सिर को उठाया तो देखा जैसे बाबा ऐसे आशीर्वाद दे के अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा आशीर्वाद दे रही थी कि मेरा ही वहम है? लेकिन वो कहती है मेरा वहम नहीं था मैम, वाकई बाबा ने एक आशीर्वाद दिया था हम दोनों को। उस दिन के बाद से आज तक हमने पीछे पलट के नहीं देखा मैम। कहती है कि ऐसी कृपा बाबा की हुई, हमें भी नहीं पता हम पर पैसा कैसे आया। जी, जो लोग मदद नहीं करते, मदद की।
कि तुम्हारा घर खाली नहीं होगा, दुकान खाली नहीं होगी। सबसे पहले हमने दुकान खरीदी। ऐसे मददगार बाबा ने खड़े कर दिए, ऐसे मददगार जो देखते भी नहीं थे, जिनसे उम्मीद भी नहीं थी। वो बाबा के मददगारों ने हमें दुकान खरीदने में मदद की। फिर हमने घर रेंट भर के समय लिया, कुछ समय बाद मकान भी खरीदा। आज तक उस मालिक की इतनी कृपा है कि वो दुकान जो हम खाली कर रहे थे वो हमारी है। मकान भी कुछ समय बाद हमने ले लिया। ये साईं बाबा की कृपा है। बाबा जब कृपा करते हैं तो अच्छों के नसीब को पूरा बदल के रख देते हैं। जी हाँ, जहाँ उम्मीद नहीं होती वहां मेरा बाबा खड़ा होता है। बाबा आपके साथ सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से भी चल देता है, ऐसा है बाबा। तभी तो साईं भक्त सब कहते हैं ओम साई राम। आपकी भी अपनी कोई कहानी हो जो बाबा से जुड़ी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ओम साई राम।